सूची में रहता आया है, जहां पर 94.075%, इसको आप 94% मानकर चल सकते हैं। उसके बाद हजारीबाग है जहां पर 93.835, जिसको आप 94% लगभग मान के चल सकते हैं। ईस्ट सिंहभूम और हजारीबाग लगभग एट पार हैं दोनों। गिरिडीह 93.448%, और ये गिरिडीह का जो आंकड़ा है बहुत उत्साहवर्धक है। गिरिडीह मुझे लगता है कि टॉप 5 में अमूमन देखा जाए तो नहीं रहती है, बट गिरिडीह ने काफी अच्छा जंप इस बार किया है। चौथे नंबर पे सबसे अहम बहुत चौंकाने वाला है, और ये उत्साहवर्धक भी हम लोगों के लिए है, और जो चुनौतीपूर्ण जिले हैं उनके लिए भी सीखने के लिए लातेहार चौथे नंबर पे है। लातेहार 93.23% रिजल्ट है इस बार। अब सोचिए कि अमूमन माना जाता है लातेहार, गढ़वा, पलामू जैसे जिलों को चुनौतीपूर्ण जिला माना जाता है, बट उसमें अगर लातेहार ने इतना अच्छा रिजल्ट हासिल किया है तो कहीं न कहीं हम सबों के लिए सीखने और लर्निंग वाली बात है। 5वें नंबर पे है कोडरमा, जिसमें 92.429% रिजल्ट हुआ है। अगर हम बॉटम 5 की बात करें, क्योंकि बॉटम 5 हम अक्सर ऊपर टॉप 5 की बात करते हैं और बॉटम पे ध्यान नहीं जाता है। मैं इस विश्लेषण के बाद बताऊंगा कि मुझे विभाग की ओर से हम लोगों ने क्या बीड़ा उठाया है बॉटम 5 के जिलों को करने के लिए। फिलहाल बॉटम 5 में अगर हम जाएं तो सबसे निचले पायदान पे जो है वो देवघर है, जो कि इस बार मेरे लिए भी एक आश्चर्यजनक पहलू है कि देवघर कभी भी, हालांकि संथाल परगना के जो जिले हैं वो अमूमन बॉटम 6, बॉटम 7 में रहते हैं, देवघर कभी भी बॉटम में शायद नहीं रहा है, मैं एग्जैक्ट नहीं हूं। इस बार पहली दफा देवघर बॉटम में रहा है, तो ये हम लोगों को विशेष विश्लेषण करने की जरूरत है कि देवघर सबसे बॉटम पे क्यों रहा और उसको कैसे हम आगे और इंप्रूव करेंगे। दूसरा साहेबगंज है। देवघर में रिजल्ट है आपका 84%, 84.53%। साहेबगंज में 85.98, लगभग 86% के आसपास। उसके बाद है चाईबासा वेस्ट सिंहभूम, जहां पर है 86.37%। उसके बाद है पाकुड़ 87.30% और जामताड़ा 87.67%। संथाल परगना में अमूमन दुमका भी पहले निचले पायदान पे रहता था, बट इस दुमका ने इस बार अच्छा जंप किया है। 17वें नंबर पे दुमका है 88.69%, और गोड्डा ने काफी इंप्रूवमेंट किया है। गोड्डा का 12वें रैंक पे गोड्डा है और उसमें लगभग 90% है। अगर हम गर्ल्स एंड बॉयज के रिजल्ट की तुलना करें, इस बार बहुत मार्जिनल डिफरेंस है। गर्ल्स इस बार भी, आई थिंक पिछली दफा भी गर्ल्स शायद आगे थी, इस बार भी गर्ल्स बॉयज की तुलना में आगे है। ओवरऑल गर्ल्स का प्रतिशत अगर देखें तो 91% है, और बॉयज का प्रतिशत है 89.70। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट आई थिंक एक जोरदार ताली बनती है हमारी गर्ल्स के लिए, जो इस बार भी आगे पायदान पे हैं वो लोग। अब जो बॉटम के जिले हैं, अमूमन देखा जाए तो संथाल परगना के जिले हैं और 1-2 जिले कोल्हान प्रमंडल के आते हैं। इनके लिए अगर हम गौर करें तो हमारी बहुत सारी क्वालिटी एजुकेशन की स्कीम चलती है विभाग ने, और मैंने प्रभारी सचिव के रूप में यह बनाई है कि स्कीम्स तो हमारी बहुत चलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के लिए भी स्कीम चलती है, एक्सेसिबिलिटी के लिए स्कीम हमारी चलती है। हर प्रकार की फैसिलिटीज हम अपने बच्चों को उपलब्ध कराते हैं, चाहे वो पोशाक के रूप में हो, फ्री टेक्स्ट बुक के रूप में हो, स्कूल किट के रूप में हो। स्कूलों को स्कूल ग्रांट भी अलग से दिया जाता है। इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद अब ये विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि हम ये जो 5-6 जिले हैं जो हमेशा से बॉटम में आ रहे हैं,
इनको किस तरीके से हम ऊपर लेकर जाएं। जैसे कि आपने अभी देखा ना, गोड्डा काफी जंप किया है, देवघर डाउन किया है। तो इन 5-6 जिलों को लेकर विभाग एक अलग योजना पे काम कर रहा है, जहां पर हम क्वालिटी एजुकेशन को बहुत ही रिगरसली इन जिलों में लागू करेंगे। राज्य स्तर की टीम और जिला स्तर की टीम लगातार वहां पर कैंप करेगी। हर एक स्कूल का डिटेल डायग्नोस्टिक किया जाएगा कि पाकुड़ में अगर 84% ओवरऑल रिजल्ट हुए, तो पाकुड़ के वैसे कई सारे स्कूल होंगे जहां पर रिजल्ट हो सकता है 60% हो या 50% हो या 70% के आसपास हो, जो कि एवरेज, अगर स्टेट एवरेज की देखें तो उससे काफी नीचे है। उन स्पेसिफिक विद्यालयों में हम कैसे अपना इंटरवेंशन लेकर जाएं, कैसे इनिशिएटिव लेकर जाएं कि ओवरऑल जिले का प्रतिशत हम बेहतर कर सकें। साहेबगंज पाकुड़ में अक्सर एक हम ये बहाना एक्सक्यूज लेकर आते हैं कि शिक्षकों की कमी है, बट जैसा कि आप अवगत हैं, पिछले 2 साल 3 सालों में काफी शिक्षकों की नियुक्तियां हुई हैं और पहले से तुलना करें तो अब शिक्षकों की वैसी कमी नहीं रही। कमी अभी भी है और उसके लिए विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। कई सारी अधियाचनाएं हम लोगों ने जेएसएससी को भेजी हुई है, उसके ऊपर वर्क हो रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद भी उसमें तेजी आएगी, बट पहले की तुलना में उन कमियों में काफी अब गिरावट आई है। तो इस एक्सक्यूज के आधार पे कहना कि हम इस कारण से मेरी परफॉर्मेंस कम हो रही है, मेरे जिले का उत्तीर्णता कम हो रहा है, तो आई थिंक वो सच्चाई से मुंह मोड़ने वाली बात होगी। फिर एक एग्जांपल दिया जाता है कि इन जिलों में माइग्रेशन काफी ज्यादा है। बिहार माइग्रेट होकर लोग चले जाते हैं, वेस्ट बंगाल माइग्रेट होकर चले जाते हैं, बट ये माइग्रेशन किस कारण से हो रहा है उसको हमें देखना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि इन 5 या 6 जिलों में सिर्फ स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग ही काम करेगी। स्कूली शिक्षा विभाग को अन्य विभागों के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से काम करके एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर आना होगा कि अगर माइग्रेशन है तो माइग्रेशन को भी कैसे रोकें, बच्चों को हम रिटेन करके कैसे रोकें, स्कूल का हम अपग्रेडेशन कैसे करें और हर स्कूल पे विशेष ध्यान कैसे दें। ये एक योजना इस वित्तीय वर्ष में हम लोग इस पे सघन रूप से काम करेंगे। दूसरा, एक पहले हम लोगों ने कोविड के समय एक शुरुआत किया था, उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। स्कूल सर्टिफिकेशन, हर स्कूल को हर साल एक निर्धारित संख्या में असेसमेंट में भाग लेना होगा, जहां पर हम ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड कैटेगरीज में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गोल्ड कैटेगरी वाले स्कूल को पुरस्कृत किया जाएगा और अन्य तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाएगा, ताकि, और इसकी एक 5 साल की कैलेंडर बनेगी। हर स्कूल को यह पता होना चाहिए कि हमारी बारी कब आने वाली है और हमें उस बारी के लिए, उस असेसमेंट के लिए क्या क्या तैयारी करके रखनी है। उसमें हम स्कूलों की मदद भी करेंगे। कई सारे स्टेक होल्डर्स होंगे जो स्कूल को हैंड होल्डिंग का सपोर्ट देंगे। इस योजना पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और तीसरी जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके ऊपर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर हम लोग सजेशन भी कई सारे शिक्षकों से प्राप्त करेंगे, वो है टीचर नीड असेसमेंट। एक बार बहुत पहले टीचर नीड असेसमेंट का काम हुआ था, बट अब उस आंकड़ों के आधार पे हमें ये कार्यक्रम एक कैलेंडर के रूप में अगले 5 साल तक करने की जरूरत है। हम ये देखना चाहते हैं कि एक बार जब शिक्षक बहाल हो गया, तो बहाल होने के बाद शिक्षक को पुनः शैक्षणिक कार्यों को और बेहतर करने के लिए क्या मदद की जरूरत है और शिक्षक को क्या हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, ताकि क्योंकि शिक्षक अगर अपने पेडागॉजी में अच्छे होंगे, अपने सब्जेक्ट के नॉलेज में अच्छे होंगे, लीडरशिप में अच्छे होंगे, तभी जाकर बच्चों का भी लर्निंग आउटकम बढ़ेगा और हमारा रिजल्ट भी बढ़ेगा। तो हम सिर्फ अगर एग्जामिनेशन पे फोकस करें और टीचर नीड पे फोकस ना करें तो फिर ये अधूरा अप्रोच होगा। तो टीचर नीड असेसमेंट का भी कैलेंडर अगले 5 साल का हम लोग बना रहे हैं। पूरा होलिस्टिक अप्रोच इसमें भी होगा कि सिर्फ असेसमेंट नहीं होगा, टीचर के नीड का असेसमेंट सिर्फ नहीं होगा, बल्कि
उस नीड असेसमेंट के बाद जो रिजल्ट होंगे उसको ट्रेनिंग से कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सारे प्रयास हम लोग करेंगे और उम्मीद है कि आने वाले समय में शिक्षकों के विकास के लिए और छात्रों के ओवरऑल शैक्षणिक विकास के लिए हम एक बेहतर माहौल दे सकें। और प्रभारी सचिव के रूप में मेरा ये कमिटमेंट आगे भी जारी रहेगा और जैक को जो सपोर्ट विभाग से मिलता आया है वो सपोर्ट भी हम लोग उपलब्ध कराते आएंगे। और हम लोगों ने ये संकल्प लिया है विभाग ने कि अगला जो समय है वो क्वालिटी एजुकेशन का है, क्योंकि बाकी सारी फैसिलिटीज में लगभग हमने विद्यालयों को धीरे धीरे सैचुरेशन के स्टेज पे हम लेते आए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा काम चल रहा है, वो चलता रहेगा, बट अब समय है कि क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करें। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का एक बहुत ही नायाब संकल्पना के साथ विभाग सामने आया है। इन सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को वास्तविक मायने में एक्सीलेंस के लेवल तक हम कैसे लेकर जाएं और उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे बना रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान देना है। जो हर प्रखंड में आदर्श विद्यालय की संकल्पना सरकार की है उसको कैसे साकार करना है, हर पंचायत में जो एक आदर्श विद्यालय की संकल्पना है उसको कैसे साकार करना है, इन सभी चीजों पे हम लोग को होलिस्टिकली काम करने की जरूरत है। एक बार पुनः आप सबों को धन्यवाद कि आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया। जय हिंद, जोहार। मैट्रिक की झारखंड टॉपर ज्योत्सना ज्योति का है सपना डॉक्टर बनकर करूं समाज सेवा। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा में टॉप करने वाली हजारीबाग की ज्योत्सना ज्योति डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करना चाहती है। प्रभात खबर से उसने ये बातें कहीं। जैक बोर्ड 10th रिजल्ट 2024 हजारीबाग आरएफ झारखंड बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में पूरे राज्य में टॉप करने वाली ज्योत्सना ज्योति ने अपना सपना प्रभात खबर प्रभातखबर.com के साथ शेयर किया। उन्होंने बताया कि वह आगे चलकर क्या करना चाहती हैं। डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने का है सपना। ज्योत्सना ज्योति झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में झारखंड की स्टेट टॉपर ज्योत्सना ज्योति ने कहा है कि उसका सपना है कि वह डॉक्टर बने और समाज की सेवा करे। वह मूल रूप से चतरा के गिद्धौर प्रखंड की रहने वाली है। शुरू से ही मेधावी छात्रा थी ज्योत्सना ज्योति। गिद्धौर प्रखंड के पांडेबागी गांव की ज्योत्सना ज्योति ने कहा कि डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करूंगी। शुरू से ही ज्योत्सना मेधावी छात्रा रही है। उसकी प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5वीं तक गांव में ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय से हुई। इसके बाद उसका दाखिला इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग में हो गया। स्कूल से आने के बाद भी पढ़ाई पर करती थी फोकस। ज्योत्सना ने कहा स्कूल से आने के बाद वह पूरी तरह पढ़ाई पर फोकस करती थी। छात्रावास में देर रात तक पढ़ती थी। उसने कहा कि शिक्षा से ही बेहतर समाज का निर्माण हो सकता है। बेहतर रिजल्ट पाने के लिए विद्यार्थियों को निरंतर पढ़ाई करनी चाहिए। ज्योत्सना के पिता मयूरहन के स्कूल में है प्रभारी प्राचार्य। ज्योत्सना के पिता राजेंद्र कुमार दास सरकारी शिक्षक हैं। वर्तमान में मयूरहन के स्वामी विवेकानंद +2 उच्च विद्यालय में प्रभारी प्राचार्य हैं। ज्योत्सना के दादा महादेव दास भी सरकारी शिक्षक थे, वह रिटायर्ड हो चुके हैं। 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है ज्योत्सना। ज्योत्सना की मां किरण कुमारी गृहिणी है। शुरू से पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती थी। स्कूल के समय के बाद बाकी समय में भी पढ़ाई में कभी ढिलाई नहीं बरतती थी। ज्योत्सना 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। बिहार में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 4 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। बूथ के अंदर जो वोटर हैं अब वे ही वोट डाल पाएंगे। वहीं नक्सल प्रभावित इलाकों में शाम 4 बजे वोटिंग खत्म हो गई। पहले फेज में बिहार में 6097 पोलिंग बूथ पर वोट डाले गए। शाम 6 बजे तक 4 सीटों पर लगभग 48.23% वोट डाले गए हैं। सबसे ज्यादा औरंगाबाद में 49.95% वोटिंग हुई है, जबकि सबसे कम नवादा में 40.02%। नवादा में बूथ संख्या 234 से एक सिपाही की एसएलआर राइफल और 20 गोलियां चोरी हो गई, जिसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। वहीं जमुई में शादी के बाद विदाई से पहले दुल्हन अपने दूल्हे के साथ वोट करने पहुंची। गया शहर के बूथ नंबर 190 पर लंच करने के लिए वोटिंग अधिकारियों ने मतदान आधे घंटे तक रोक दिया। बाद में डीएम के आदेश पर वोटिंग शुरू हुई। एनडीए की तरफ से बीजेपी औरंगाबाद और नवादा सीट पर लड़ रही है, जबकि गया से हम के कैंडिडेट पूर्व सीएम जीतन राम मांझी मैदान में हैं। जमुई सीट पर चिराग के बहनोई अरुण भारती किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं
चारों सीट पर इंडिया ब्लॉक की तरफ से आरजेडी के कैंडिडेट हैं। 6:43 शाम 5 बजे तक 46.32% वोटिंग सीट वोटिंग जमुई 47.09%, नवादा 40.02%, गया 48.54%, औरंगाबाद 49.95%। बता दें कि औरंगाबाद, नवादा, गया और जमुई में कुल 380 प्रत्याशी मैदान में हैं। 4 लोकसभा क्षेत्रों में 24 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से 15 नक्सल प्रभावित विधानसभा क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की 153 कंपनियां तैनात की गई हैं। इन केंद्रों पर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि 9 विधानसभा में शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। 2 मिनट पहले बिहार में शाम 6 बजे तक लगभग 48.23% वोटिंग। बिहार में लोकसभा की 4 सीटों पर शाम 6 बजे तक 6:43। 2 मिनट पहले बिहार में शाम 6 बजे तक लगभग 48.23% वोटिंग। बिहार में लोकसभा की 4 सीटों पर शाम 6 बजे तक लगभग 48.23% वोटिंग हुई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव के मतदान की तुलना में इस बार 5% कम वोटिंग हुई है। पोलिंग के दौरान 21 बैलेट यूनिट खराब हुए। 7 मतदान केंद्र पर वोट बहिष्कार हुआ है। इन केंद्रों पर 10 से कम वोट डाले गए। 37 मिनट पहले पुलिस वाहन ने ई-रिक्शा में मारी टक्कर, 4 घायल। गया में चुनाव संपन्न कराकर लौट रही पुलिस की गाड़ी ने ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। घटना गया रजौली सड़क मार्ग स्थित फतेहपुर पेट्रोल पंप के समीप हुई। इस घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है। 42 मिनट पहले जमुई के बरहट प्रखंड में 55.5% मतदान। जमुई के बरहट प्रखंड में 55.5% मतदान हुई है। वहीं बरहट प्रखंड के बूथ संख्या 174 पर मात्र 16.5%